बोले क्या किया जाना चाहिए? बोले जाओ जाकर के समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे तो उसमें अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा उसका पान कर लोगे तब दैत्यों से घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अमर हो जाओ। बोले चलो ठीक है, किया जाए भाई। ये सारे के सारे देवता गए, इकट्ठा हुए, ये विचार विमर्श किया, गोष्ठी किया, विचार विमर्श किया और गोष्ठी किया। भाई समुद्र मंथन किया जाए। ये बाद में पता चला कि समुद्र मंथन करना अकेले संभव नहीं। बोले तब कौन करेगा? अरे इतने सारे देवता है। बोले सारे देवता मिलकर भी समुद्र मंथन नहीं कर सकते। बोले तो क्या किया जाए? बोले किसी और को बुलाना पड़ेगा। बोले किसको बुलाना पड़ेगा? बोले चलो दैत्यों को बुलाया जाता है। हो बोले काहे के लिए? बोले एक सिद्धांत है। बोले क्या सिद्धांत है? अर्योपीह संदेहा सत्कार्यार्थ गौरवम। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लो, ऐसा राजनीति कहती, ऐसा राजनीति कहती। क्या कहती है कि अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अगर शत्रु को भी मित्र बनाना पड़े तो बना लो। किस प्रकार से? अर्योपीह संदेह सत्कार्यार्थ गौरवम। जैसे एक चूहा था और एक सांप था, ये दोनों एक ही पिटारी में फंस गए पिंजरे में। भाई काट का पिंजरा था। ये स्थिति क्या हुई? चूहे ने सांप को देखा, बड़ा घबराया, और जब घबराया समझ गया कि अभी मामला हो जाएगा, और सांप जब पिटारी में फंस गया तो सांप भी घबराया। अब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं कि नहीं? सांप और चूहा दोनों है कि नहीं ये शत्रु? लेकिन स्थिति क्या हुई? ये सांप ने क्या किया उस समय? उसे निगला नहीं, उससे संधि कर ली वहीं पर। और जब संधि कर ली तो क्या कहा? ऐसा करो, तुम्हारे नुकीले नुकीले दांत हैं और अपने नुकीले नुकीले दांतों से इस पिटारी को कुतर दो और हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। तुम अपने राहे और हम अपने राह में जाएंगे। जैसे इस प्रकार से कहा, ये जो चूहा था उसने क्या किया? विश्वास में आ गया। भाई क्या किया? पिटारी को कुतरना प्रारंभ किया। अंततो गत्वा परिणाम क्या हुआ? चूहा पिटारी को कुतर गया। और स्थिति क्या हुई? सांप पिटारी से निकल भी गया, और जैसे पिटारी कटी मौका पा करके उसी चूहे को निगल भी गया। ये है राजनीति। हो ऐसी संधि करो कि निकल भी जाओ और मौका पड़ने पर निगल भी जाओ। वही बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति देवताओं को बता रहे, जाओ जाकर के दैत्यों से संधि करो। क्या करो? जाकर के दैत्यों से संधि करो। जब संधि करोगे तभी समुद्र मंथन होगा, और जब समुद्र मंथन होगा तभी अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा तभी पियोगे, तभी पियोगे तभी अमर हो पाओगे। जब पियोगे तभी अमर हो पाओगे। जब ऐसे कहा, ये सारे के सारे देवता जो है उसमें जो कुछ विशिष्ट देवता थे वो पहुंचे, कहा दैत्यों के पास में जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा। जाकर के संधि का प्रस्ताव रखा। भाई हम लोग समुद्र मंथन करने वाले हैं। बोले हाँ ठीक है, करने वाले हो तो जाके करो। यहाँ क्या करने आए हो भाई? यहाँ क्या करने आए हो? बोले नहीं, अकेले ये कार्य करना संभव नहीं है। बोले तो क्या करना चाहिए? बोले हम दोनों मिलकर के ये कार्य करें। बोले जो निकलेगा आधा आधा। बोले चलो ठीक है, डन किया गया। स्थिति क्या हुई? अब बोले मंथन तो करना है, लेकिन किससे करना है? भाई मंथन करना है, समुद्र मंथन करना है। ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी अरणी लेकर के मत दोगे समुद्र मत जाएगा। समुद्र मथने के लिए क्या करना पड़ेगा? मथानी भी बड़ी चाहिए। समुद्र है, बाल्टी में भरा हुआ जल नहीं है। स्थिति क्या हो? बोले क्या किया जाए? जब इस प्रकार से पूछना प्रारंभ किया तो नारायण ने बताया, जाओ जाकर के मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ। बोले किसको लेकर के आए?
बोले हाँ जाओ, जाकर के मंदराचल पर्वत को लेकर के आओ, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाओ। बोले रस्सी? भाई जब मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा तो उसके लिए रस्सी कहां से आएगी? बोले जाओ रस्सी के लिए वासुकी नाग से प्रार्थना करो। स्थिति क्या होती है, सारे के सारे देवता गए और साथ में दैत्य भी। बोले चलो मंदराचल लेकर के आया। ये जब सारे के सारे दैत्य देवताओं के साथ मंदराचल लेकर के आने लगे तो स्थिति क्या हुई? ये मंदराचल पर्वत साधारण था नहीं, ये जैसे थोड़ी दूर लेकर के चले मामला डगमगाया, जैसे डगमगाया मंदराचल नीचे जाने लगा। और जब नीचे जाने लगा तो स्थिति क्या हुई? कुछ दैत्य दब गए, कुछ दैत्य जो थे वो दब गए, कुछ देवता भी दब गए। अब दैत्यों को लगाए मारने के लिए। बोले ऐसा है कि हम इसको नहीं ले जाएंगे। थोड़ा सा समझाया, और जब समझाया तो समझ में आया। उठाया मंदराचल को लेकर के जाकर के समुद्र में रखा, और जब समुद्र में रखा स्थिति क्या होती है? मंदराचल पर्वत की बनाई मथानी और वासुकी नाग की बनाई डोरी रस्सी। अब स्थिति क्या होती है? जैसे मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग की डोरी लगा करके मथना प्रारंभ किया। मंदराचल का भार बहुत ज्यादा था, वो सर से चला गया नीचे समुद्र में। और जैसे नीचे समुद्र में गया फिर से कुछ देवता और कुछ दैत्य दबा गए। ये सारे के सारे दैत्यों ने सोचा मामला बड़ा गड़बड़ है। हो देवता भी गंभीर हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भाई मंदराचल इतना भारी है तो रुकेगा कैसे? बोले साधारण तरीके से रुकने वाला नहीं है। जिन नारायण ने मंदराचल को लाने के लिए कहा था उन्हीं नारायण से चल करके प्रार्थना करो इसको रोके। सारे के सारे देवता जाते हैं, एक स्वर में भगवान नारायण की सुंदर स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम साहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम आद इत्यादि बढ़िया सुंदर स्तुति करते। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। सारे के सारे देवता कहते हैं प्रभु जब जब संकट आया है तब तब आपने टाला है और इस बार भी आपको टालना पड़ेगा। जब जब धरा पर संकट बढ़ता है तब तब आप किसी ना किसी रूप में अवतार लेते हो। जैसे इस प्रकार से देवताओं ने कहना प्रारंभ किया, वही नारायण जाकर के कच्छप के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। बोलिए कच्छप भगवान की। स्थिति क्या होती है? सनातन धर्म के संस्कृति के प्रभुत्व के गरिमा के स्तंभों को मजबूत करने के लिए वही परमाध्यक्ष कभी वाराह बनता है, कभी नृसिंह बनता है और कभी कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करता है। स्थिति क्या हुई? नारायण ने कच्छप का अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। कथा बहुत तेज चलेगी आज, लेकिन तेज तो चलेगी लेकिन देर तक चलेगी। काहे के लिए हो? आज दिन नहीं है, आज रात्रि है और रात्रि में शिवरात्रि है और शिवरात्रि में महाशिवरात्रि है। हो साधारण नहीं है। तो स्थिति क्या है? स्थिति क्या होती है? महाराज श्री शुकाचार्य सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन स्थिति क्या हुई? जब नारायण ने मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया तो सारे के सारे देवताओं ने क्या किया है? मथना प्रारंभ किया और जैसे मथानी को लगा करके सर 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 मथना प्रारंभ किए। स्थिति क्या हुई? जो वासुकी नाग की रस्सी बनाए हुए थे वासुकी नाग ने क्या किया? विश्वमन करना प्रारंभ। जैसे लगा कि अब विश्वमन होने वाला है, तुरंत क्या किया? बता दिया था पहले ही। किसने? देवगुरु बृहस्पति ने। क्या बताया था? कि जाकर के दैत्यों से बता दो कि मथानी में जो रस्सी लगेगी तो ये देवताओं तुम्हें जाकर के एक बात कहनी है। बोले क्या कहना है? पहले समझ लो। जब तुम मंदराचल पर्वत पर वासुकी नाग की रस्सी बनाओगे और मंथन करना प्रारंभ करोगे तो वासुकी नाग विष वमन करेगा और वासुकी का जो विष होगा वो साधारण नहीं होगा। बोले तो क्या किया जाए? बोले
तुम लोग मुख की तरफ मत रहना। बोले तो किधर रहेंगे? बोले देवताओं तुम लोग पूंछ की तरफ रहना। बोले ऐसा संभव कैसे होगा? बोले संभव होगा, तुम लोग बुद्धिमान हो, लेकिन जो दैत्य हैं वो बलशाली तो हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो एक काम करो, जाकर के पहले ही दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखो। बोले क्या प्रस्ताव रख दिया जाए? बोले दैत्यों के सामने जाकर के ये प्रस्ताव रखो कि हम लोग मुख के तरफ रहें। पहले ही जाकर के कहो। बोले अच्छा इससे क्या होगा? बोले जाकर के कहो, फिर समझ में आ जाएगा क्या हो। ये सारे के सारे देवता गए दैत्यों के पास। जाने के पश्चात कहा सुनो, मंथन होगा, हम दोनों की सहभागिता रहेगी, लेकिन मुख की तरफ हम देवता रहेंगे। बोले क्यों भाई, मुख की तरफ तुम क्यों रहोगे? बोले हम लोग बलशाली हैं, वो साधारण थोड़ी ना है, तो मुख की तरफ हम रहेंगे, क्योंकि आगे का भाग शुभ माना गया है। कुछ सांप होता है ना, मार देते पूछ काम हो ही जाते। बोले तो क्या किया जाए? बोले हम मुख की तरफ हम लोग रहेंगे, पूंछ की तरफ तुम लोग जाओ। बोले मूर्ख समझे हम लोगों को, तुम बलशाली हो, हम लोगों के बल ही नहीं है। ए देवताओं हम तुमसे परम बलशाली। बोले तो बोले तुम नहीं रहोगे मुख की तरफ, मुख की तरफ हम रहेंगे, तुम लोग जाकर के पूंछ की तरफ रहेंगे। जैसे इस प्रकार से बताया, ये सारे के सारे देवता जाते हैं, मंथन करना प्रारंभ किए। और जब मंथन करना प्रारंभ किए और वासुकी नाग ने जो विषवमन किया, उसी से ये दैत्य काले पड़ गए। देवता आज भी गौर वर्ण के होते, लेकिन ये सब काले हैं, साधारण नहीं है। काहे के लिए? वासुकी नाग ने विषवमन किया। अब स्थिति क्या? एक बढ़िया सुंदर मथानी लगा करके सर 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 मथना प्रारंभ किया। और जैसे मथना प्रारंभ किया, स्थिति क्या हुई? जिस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकालने थे, जिस समुद्र मंथन से अमृत निकालना था, उस समुद्र मंथन को जैसे सर 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 मथना प्रारंभ किया, निकालना था अमृत और निकल आया हलाहल विष। स्थिति क्या? जैसे हलाहल विष निकला, मानो त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा। सब प्रताप था उस हलाहल का, साधारण नहीं था, मानो त्रैलोक्य दग्ध हो जाएगा। सारे के सारे देवता परेशान हुए, सारे के सारे दैत्य परेशान हुए, जो लोग वहां पर थे सबके सब परेशान हुए। साधारण है हलाहल कालकूट। स्थिति क्या हुई? जब इस प्रकार से सारे के सारे देवताओं को श्वास लेने में परेशानी होने लगी, समझ में आने लगा ये क्या हो गया। निकाल रहे थे अमृत और निकल आया हलाहल विष। बताओ इसका क्या किया जाए? सारे के सारे देवता परेशान, सारे के सारे दैत्य परेशान। देवताओं ने ध्यान लगाना प्रारंभ किया, नारायण की याद करो। जब याद आया कि नारायण की याद करो, पता चला नारायण तो नीचे कच्छप अवतार में मंदराचल रोके बैठे। आप बताओ क्या किया जाए हो? अब देवता और घबराए। ये हर बार तो नारायण को याद कर लेते थे, सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्य सयोनि निहितम च सत्यम और सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के नारायण को बुलाते थे, अवतार लेते थे। लेकिन इस बार तो नारायण मंदराचल को धारण किए हैं। अब बताओ कैसे अवतार लेंगे, किसके तरफ चला जाए? कुछ लोगों ने सोचा विधाता ब्रह्मा है, जैसे ब्रह्मा के बारे में सोचा, बोले उनके पास ना जाना ही अच्छा। बोले का है? ये विधाता का काम खाली वरदान देना है, लेकिन पालन करना तो विष्णु का है। बोले अब किसकी तरफ ध्यान दिया जाए? जैसे इस प्रकार से लोगों ने, जैसे इस प्रकार से वहां के दैत्यों ने, जैसे इस प्रकार से वहां से देवताओं ने सोचना प्रारंभ किया, फिर याद आया काहे भूल रहे हो उनको? बोले किन्हें? बोले जो देवों के देव हैं, जब देवताओं से कार्य ना हो तब महादेव को याद करना चाहिए। चलो महादेव के सानिध्य में चलते, चलो अब चलेंगे महादेव के सानिध्य में और वही निस्तारण करेंगे। स्थिति क्या हुई? सारे के सारे देवता पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। और जब कैलाश पर्वत पर जाकर के सारे देवता पहुंचे,
आर्क स्वर में भगवान शंकर की स्तुति करना प्रारंभ किया। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सारे के सारे देवताओं ने स्तुति करना प्रारंभ किया। हे प्रभु रक्षा करो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जैसे कहना प्रारंभ किया। भगवान शंकर ने देखा भाई क्या स्थिति है। ए जो निकला हुआ था हलाहल विष का कलश लेकर के पहुंच गए कैलाश पर्वत। बोले प्रभु क्या करें इसको, अगर समुद्र में डाल देंगे तो स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी। किसके लिए? मानव जीवन के लिए। अगर वायु में इसका प्रभाव चला गया तो स्थिति विकट हो जाएगी मानव जीवन के लिए। बोले तो क्या किया जाए? देखा महादेव, हे प्रभु सबके संकट को आप टालने वाले हो, सब पर कृपा आप करने वाले हो। और प्रभु हम सब आए हैं आपकी अदालत में। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भाई अगर आप कृपा ना किए होते तो हे प्रभु कल्याण करो। स्थिति क्या हुई? जैसे इस प्रकार से आर्क स्वर में देवताओं ने पुकारना प्रारंभ किया। महादेव क्या करते हैं? मैया पार्वती की तरफ देखा। महादेव ने मैया पार्वती जी की तरफ देखा और देखने के पश्चात कहा देवी कहो तो इसे ग्रहण कर ले। क्या कहा कि देवी जी कहो तो इसे ग्रहण कर ले। एक काहे के लिए पूछा हो पार्वती जी? चाहते तो वैसे भी ग्रहण कर लेते, लेकिन भगवान शंकर ने पहले पूछा। किस लिए पूछा? भगवान शंकर का एक नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर है। आधा मैया पार्वती हैं, आधा भगवान शंकर हैं, लेकिन शरीर एक है, लेकिन उसमें रूप दो है लेकिन शरीर एक है। इसीलिए कह रहे हैं मैं तो पान कर जाऊंगा, कहीं आपको अगर कोई परेशानी हो तो बता दो। हे जैसे इस प्रकार से महादेव ने कहा, देखा मैया पार्वती ने बोली महादेव हैं आप साधारण नहीं हैं, और लोक कल्याण के लिए जग कल्याण के लिए अगर विष भी पान करना पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांत को प्रतिपादित करने का कार्य महादेव करते हैं। स्थिति क्या देखा? बोले कर जाओ प्रभु पान। स्थिति क्या होती है? सारे के सारे देवता जो लेकर के गए थे कलश महादेव को दिया, और महादेव ने क्या किया? उस हलाहल का पान करना प्रारंभ किया। और जब हलाहल का पान करना प्रारंभ किया तब याद आया है, जब पान करना प्रारंभ किया तब याद आया। क्या याद आया? पार्वती जी से तो पूछ लिए हैं, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले साधारण नहीं है, ये हलाहल है कालकूट। अगर इसको मैं पान करूंगा ये मेरे अंदर जाएगा तो जो मेरा हृदय है, मेरे हृदय में मेरे आराध्य बैठे हुए हैं, कहीं मेरे आराध्य को दिक्कत ना हो जाए। ऐसा सोच रहे कहीं मेरे आराध्य को दिक्कत ना हो। इसलिए महादेव ने क्या किया है? उस हलाहल विष का पान करके उसे कंठ पर ही रोक दिया। यह है महादेव की लीला जो अपने आप में अपरंपार है। और अगर महादेव ने लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हलाहल पिया तो उस हलाहल ने भी भगवान शंकर के कंठ की शोभा बढ़ाने का कार्य किया। तब से महादेव नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह
कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अगर जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए विष का भी पान कर जाओगे तो कंठ को शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। स्थिति क्या है? एक कर्पूर कौन से वर्ण के हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। तो स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है, अगर धोखे से अमृत पी लोगे तो गला कट जाएगा, और लोगों के कल्याण के लिए अगर विषपान कर लोगे तो कंठ की शोभा बढ़ाएगा। तो स्थिति क्या है कि मान सहित विष पान कर शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहो कटायो शीश। तो इनकी लीला है जिसका विशद वर्णन साधारण नहीं है। और अगर देखा जाए तो क्या माना जाता है? कुछ लोगों का तो मानना ये है, ऋषियों का मुनियों का हो, कि जिस दिन भगवान शंकर ने हलाहल को पिया था उस दिन शिवरात्रि मनाई गई। और चलिए दूसरा सिद्धांत लेते हैं। ये भी कहा जाता है, वेद शास्त्र पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता? कि शिवरात्रि के दिन ही महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन ही ये वास्तविक रूप में प्रकट हुए थे। तो किस प्रकार से प्रकट हुए थे? साधारण नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका बड़ा संक्षिप्त में वर्णन है, और शिव महापुराण में इसका विशद वर्णन किया गया है।